दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 2,05,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। रेस्क्यू टीमें और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। शहरियों की नकल मकानी जारी है। दरिया में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक, जबकि जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा है। पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसेक पर आ गया है। तो आपको अपडेट करें तमाम सूरत हाल से मुतालिक। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा 2,05,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। रेस्क्यू टीमें और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। शहरियों की नकल मकानी। दरिया में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक, जबकि जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसेक पर आ गया है। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया रावी और सतलुज की सूरत हाल संगीन है। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक दरिया रावी में शाहदरा और रावी साइफन के मकाम पर हालात खतरनाक है। करीबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज से, जो कि DGPDMA के हमरा मौजूद है। जी वेलरिंग। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है और दरिया रावी और दरिया सतलुज में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफा भी देखा जा रहा है। इस वक्त मैं PDMA के मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूँ और मेरे साथ DGPDMA इरफान अली काठिया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और मज़ीद दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। जी, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और हमारे तीनों दरियाओं में पानी के बहाव वो बढ़े हुए हैं और रावी आल्दो के पीछे कोट नैना और जसर पे पानी कुछ डाउन हुआ, लेकिन इस वक्त रावी साइफन पे बहुत बड़ा रिला वो गुजर रहा है। 2,03,000 से भी अभी पानी बढ़ रहा है और मुसलसल अभी इसका राइजिंग ट्रेंड है। और दूसरा साथ शाहदरा के मुकाम पे भी पानी अभी 1,96,000 क्यूसेक्स वो चल रहा है। जिन इलाकों को अर्ली वार्न करना था, प्रॉपरली ना सिर्फ अर्ली वार्न किया बल्कि 13 से 14 सोसाइटीज़ हैं उनको पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने DGPDMA की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि इस वक्त दरियाओं की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। तो शहरियों से अपील वो कर रहे हैं कि दरियाओं के करीब जाने से इज्तनाब करें। वेलरिंग, आपका बेहद शुक्रिया। गुजरांवाला का रुख करेंगे। सैलाबी पानी से दरिया चनाब के करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के शाना बशाना है। तो गुजरांवाला से आपको अपडेट किया जा रहा है कि सैलाबी पानी से दरिया चनाब के करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अभी आपको बताएंगे कि पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो दरिया चनाब, रावी, सतलुज, जेहलम और सिंध से 3,000 अफराद का महफूज इनखला। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और मुतासरा अजला में ये शामिल हैं जिन जिनके नाम हमने लिए हैं। हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन भी मुतासर हुए हैं। 30 अजला में 9,500 से ज्यादा अफराद के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बोट्स जो हैं वो भी इस वक्त चलाई जा रही हैं और 2,861 रजाकार इसमें हिस्सा ले चुके हैं। ननकाना साहिब में सैलाबी पानी में फंसे 1,553 अफराद को निकाला गया है और ननकाना साहिब से 2,392 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत, खाना भी मुहैया किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में बेहतरीन इंतजामात की हिदायत भी सामने आई है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, पानी के बहाव में मजीद इजाफा मतवक्के है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने शाहदरा पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। समा के ब्यूरो चीफ लाहौर जीशान बख्श इस वक्त गवर्नर पंजाब के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जीशान।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर, और मेरे पीछे अगर आप ये देखें तो दरियाए रावी इस वक्त अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है और तकरीबन 1,80,000 क्यूसिक से ज़ायद का पानी इस वक्त इस दरियाए रावी में मौजूद है, जो आज शाम तक 1,90,000 क्यूसिक तक पहुँचने का इम्कान है। इस हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज सुबह विजिट किया इस जगह का और हुकाम से ब्रीफिंग ली। उनसे बात करते हैं। जितना पानी यहाँ से गुजर रहा है इसके लिए इंतज़ामिया भरपूर तरीके से एक्टिव है। यहाँ पे आपने देखा कि तमाम इदारे मुतहरक हैं। आर्मी जो है वो भी साथ मदद कर रहे हैं, पुलिस जो है वो भी एक्टिव है, 111, 122 और बाकी सारे इदारे जो हैं यहाँ पे वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ आपको इस वक्त दिखाएं तो ये सामने फ़र्खाबाद का इलाका है। ये फ़र्खाबाद का वो इलाका है जो बिल्कुल दरियाए रावी के ऊपर मौजूद है। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि ये लोग इलीगली बैठे हैं, इंक्रोच्ड एरिया में बैठे हैं। इन इलाकों को खाली करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से इंतजामिया ने क्या ब्रीफ किया है कि कब तक इन लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा या ऑलरेडी निकाल लिया गया, इस हवाले से भी बताइएगा। इंतज़ामिया ने वहाँ पे ऐलानात कराए हैं फ़ौज के थ्रू, और उन लोगों को ये कहा है कि वो ये जगह खाली कर दें क्योंकि रिस्की है। आज के दिन वो लीगल और इलीगल का कोई इशू हम नहीं कर सकते। आज के दिन हम ये कर सकते हैं कि उन्हें वहाँ से निकाला जाए और उस वक्त तक कि जब तक ये पानी जो है वो नीचे ना आ जाए। हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर पंजाब। उन्होंने इस हवाले से वाजे किया कि ये जो सामने की सूरत हाल है ये यकीनन इस वक्त अहम है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर दरियाए रावी अपनी पूरी आबोताब से इस वक्त बह रहा है। और इस सूरत हाल में ये जो बिल्कुल सामने का इलाका है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये वो फ़र्खाबाद का इलाका है जो बिल्कुल दरियाए रावी के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर जो सामने की आबादी है उन तमाम घरों की जो बैरूनी दीवारें हैं उस तक पानी तकरीबन पहुँच चुका है। और इन इलाकों में जो यहाँ के मकीन हैं, इंतज़ामिया का कहना है कि उनको यहाँ से निकल जाने की वार्निंग्स दी जा चुकी हैं। और इस वक्त दरियाए रावी का जो मुकाम है शाहदरा के करीब, ये वो जगह है जहाँ पर पानी 30 साल बाद इस पीक पर जा रहा है, जिससे यहाँ की मुल्हिका आबादियों को ख़तरात लाहक हैं। जी, आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। निजी अस्पतालों को 35% बिस्तर सलाह मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का हुक्म दिया गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पतालों को सैलाबी सूरत हाल में हिदायत जारी कर दी है और तमाम निजी अस्पतालों को 35% बिस्तर सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का हुक्म दिया है। तमाम निजी अस्पताल सैलाब मुतासरीन का मुफ्त इलाज करेंगे और साथ ही साथ निजी अस्पतालों को सैलाब से मुतासर अफराद को मुफ्त अद्वियात फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है। जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उसने निजी अस्पतालों की इमरजेंसीज, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स सैलाब मुतासरीन के लिए 24 घंटे फाल रखने की हिदायत की है और निजी अस्पतालों को पानी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनकी भी निगरानी की हिदायत की गई है। जो अस्पतालों के दाखिली रास्ते हैं उन पर रेत के थैले और वाटर पंप्स नस्ब करना भी लाजमी करार दिया गया है और इन अस्पतालों को हंगामी हालात में मरीजों की मुंतकिली के लिए इनखला का प्लान भी तैयार करके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। सियालकोट में सैलाब की तबाहकारियां। लोग सैलाब मुतासरीन की मदद करने के बजाय उनसे पैसे वसूल करने लगे। पानी से डूबी सड़क पार कराने के लिए 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, अपडेट करें। अच्छा, देखिए, सियालकोट डूबा हुआ है। जिस जगह भी शहर के इलाके में जाएं हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को आम तरफ में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ ये जो कारोबारी लोग हैं ये ट्रालियां लेके आ गए और यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार को और मोटरसाइकिल को पानी से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करने का तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और 300 रुपया वसूल कर रहे हैं और जिसकी गाड़ी बंद हो जाती है, बंद हो जाए उससे 1000 रुपया लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि कितने पैसे आपने दिए हैं और कितने पैसे ही ले रहे हैं? 100 रुपया सवारी पे नहीं, 200 रुपया मोटरसाइकिल पे नहीं रहे। तो जो गाड़ी खराब है 500, 400, 500, 1000 रुपया ले जा रहे हैं। अच्छा भाईजान, आपने कितने पैसे दिए हैं? मैंने 300 रुपया दिया जी। गुजरात का हूँ, लेकिन मैंने ये सियालकोट शहर को देखा है, यहाँ पर कोई इसका वाली वारस नहीं है, ना कोई MP है ना कोई MNA है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। मज़े के साथ एक वजीर साहब इधर से गुजरे हैं कि उसने पब्लिक से ऐसे हाथ खड़ा करके इनसे सलाम लेना गवारा नहीं किया। आपका शुक्रिया। दरिया सतलुज के पानी से पाकपतन के मकाम पर मुतादिद देहात से आ गए। लोग माल मवेशियों के साथ सरों पर सामान उठाए नकल मकानी पर मजबूर है। मजीद बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमजद खान। जी अमजद।
जी ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन के गांव अमीर सोहारा में, जो कि दरिया सतलुज की बेल्ट पर वाक़या है। और यहाँ के मकीनों की जानब से बताया जा रहा है कि दरिया ओवरफ्लो होने के नतीजा में, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि पूरे का पूरा गांव जो है वो पानी के गिराव में आ चुका है। मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं उनका ज़मीनी राब्ता इस गाँव से मुनक़ता हो चुका है, शहर से मुनक़ता हो चुका है। पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। मेरी लेफ़्ट साइड पर भी हर तरफ पानी ही पानी है, जिसके नतीजा में शहरियों को यहाँ के मकानी करना पड़ रही है। इस गांव के इर्द गिर्द तमाम तर जो बस्तियां हैं वो पानी के घिराव में आ चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजा में इनको नकल मकानी करनी पड़ रही है। और नकल मकानी में भी काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। दरिया सतलुज बिफरने से कसूर के 32 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी की सतह 2,61,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है। मुतादिद मकान तबाह हो गए, फसलें डूब गईं, खंबे गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मजीद जानेंगे तलवार पोस्ट से मुल्हिका गांव में मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम। उस्मान, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है और सतलुज में तकरीबन 2,61,000 का सैलाबी रेला गुजर है, जो कि रास्ते में आने वाले तमाम तर देहातों में तबाही मचाता जा रहा है। मैं इस वक्त कसूर के गांव में मौजूद हूं। यहां पर आप मनाजर देख सकते हैं कि चारों अतराफ हद निगाह पानी पानी ही पानी है। लोगों के घर यहां पर डूब चुके हैं, भैंसों के बाड़े डूब चुके हैं। और ये सिर्फ एक गाँव के मनाजर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के यहाँ पर कसूर के 32 देहात ऐसे हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी के लिए तकरीबन 18 पॉइंट्स रेस्क्यू की जानिब से कायम किए गए हैं, जहां से इन्हीं कश्तियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी हम एक देहात की जानिब जा रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, इस देहात में लोग अब भी फंसे हुए हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं। फसलें अतराफ में आप देख सकते हैं कि लोगों की डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि सैलाब की तबाहकारियों का नतीजा है। यहाँ पर तकरीबन 15 किलोमीटर का ये एरिया है जो कि दरिया सतलुज के साथ कसूर का लगता है। और इस 15 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन 80 देहात आते हैं और इन 80 देहातों में से 32 देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको ना सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत बल्कि जानवरों के लिए जो चारा है उसकी किल्लत का भी सामना है। और कोशिश ये रेस्क्यू की जानिब से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द अज जल्द रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। जी आपका शुक्रिया। जबकि दरिया चनाब से पानी का बड़ा रैला मंडी बहाउद्दीन में दाखिल, 12 किलोमीटर का इलाका पानी में डूब गया है। 90 देहात में पानी दाखिल होने से लाखों अफराद मुतासर हैं। खड़ी फसलें डूब गईं, घरों में भी 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे नईम कैसर। नईम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मंडी बहाउद्दीन से आगे काला शादियाँ के पास अगर हम देखें तो दरियाए चनाब से पानी जो निकला है वो अब तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर के जो इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और इसमें 90 से ज़ायद देहात जो हैं वो अब ज़ेर-ए-आब हैं और जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त मैं जागो कलां जो है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीछे पूरा गाँव जो है ये पानी में डूबा हुआ है और तकरीबन 3-4 फीट पानी जो है ये यहाँ पर मौजूद है। और गांव के अगर हम अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर पानी इससे भी ज़्यादा है, 5 फीट भी पानी मौजूद है और लोग अपने घरों के अंदर महसूर हैं इस वक्त। ये मेरे पीछे कब्रिस्तान इस गांव का है, ये भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। और हम गांव के जिस तरफ भी यहाँ पर हम देखें या करीबी जितने भी गाँव हैं तो वो सारे के सारे गांव जो हैं वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। इंतज़ामी इक़दामात देखें तो वो हमें खातर ख्वाह दिखाई नहीं देते। शहरी जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत यहाँ से हमें निकलते हुए, गांव से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया के ना ही तो कैंप हैं, ना ही इंतज़ामी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। तो शहरी को अपने हाल के ऊपर छोड़ा हुआ है और हालात जो हैं वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और तकरीबन 12 किलोमीटर तक का इलाका जो है और 90 के करीब देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं और यही गुमान है कि तकरीबन 100 से ज़ायद देहात जो हैं वो मुतासर होंगे। जी आपका बेहद शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन का ही जिक्र करेंगे, जहां सैलाब से मुतासरा खातून इंतजामिया पर बरस पड़ी। कहा शहरियों को निकालने के दावे किए जा रहे हैं। मुतादिद इलाकों में घर डूब गए, माल मवेशी बह गए, लोग दरख्तों पर पनाह लिए बैठे हैं। इंतजामिया बात सुनने को तैयार ही नहीं। समझाओ ना, सारे बड़े नंबर पानी में भरे पे नो छोर कड्डे हमने कोई बंदा दुनिया में नहीं बच्चा पे कट दे। राज मंदिर भी 5 बंदे बड़े पर मैं अपनी सरकार जाक बैठ के आई, बच्चे भी हैं, बच्चा भी गया नो, कोई नहीं इमदाद, कोई बंदा दुनिया का नहीं, सरासर झूठ दवाइयां ना बढ़ाई बैठे नो। क्या ने बंदे पकड़ दे, बंदे ने मार रूड़ा पम दे नो, बंदे जात बंदे ने घर डूब गए नो, जातो के बंदे लाक बैठे रुकां ते
मेरे को ने तो पानी जड़ा सारा हो गया। रुक करेंगे चिन्योट का, जिसके करीब दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैली के बायस 85 देहात ज़रियाब आ गए। पेशगी इंतजामात और एलानात के बाद 33,702 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जाने की समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन से। जी मुजम्मिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाई चनाब में तुगयानी के बाद चिन्योट के मकाम पर भी जो तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है। चिन्योट, बोना और लालिया के 85 मौजा जहात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में घिर चुके हैं और उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। मैं इस वक्त कोट अमीर शाह में मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त जो इलाका मकीन है वो अपना इनखला कर रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये इलाका पानी में घिर चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 33,000 से ज़्यादा लोग हैं जो अब तक अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और इनके 78,000 मवेशी हैं जो इन्होंने अपने इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर इन्हें मुंतकिल कर लिया है। इन 85 मौजों का जो है राब्ता, ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। और इस वक्त बात की जाए तो जिला भर में हंगामी सूरत हाल, फ्लड एमरजेंसी नाफिज है। जिला भर में 12 फ्लड रिलीफ कैंप जो है कायम किए गए। इस वक्त पानी की बात की जाए तो 5.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है चिन्योट के मुकाम से गुजर रहा है और आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। जी, आपका बेहद शुक्रिया। सियालकोट हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर 1,64,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। एक रोज के दौरान 2,17,000 क्यूसेक कमी आई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम, अपडेट कीजिएगा। अरे बिल्कुल, सियालकोट हेडमराला के लिए अच्छी खबर यह है कि पानी जो उसका बहाव है वो मुसलसल कम हो रहा है। इस वक्त 1,64,000 क्यूसिक पानी का जो है सैलाबी पानी का बहाव है। एक रोज़ कबल 3,90,000 था। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 2,17,000 क्यूसिक पानी का जो बहाव है वो कम हुआ है। और इस वक्त जो पानी की सतह है हेडमराला के मकाम पर दीगर जो देहात हैं उसमें मुसलसल कम होना शुरू हो गई है। तहम जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर कई फीट पानी मौजूद है, ज़ेर आब हैं वो तमाम इलाके, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त है, जो नकलो हरकत है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज है। ऐसी कोई मदादी सरगर्मी हमारे साथ नहीं हुई। हमने खुद ही जो है ना जो भी किया अपने खुद ही किया और किसी ने कुछ नहीं किया। और ये आप पानी देख सकते हैं पीछे, ये सारा पीछे बाला वाला है, उससे पीछे जो है ना चकमडार है, सारा पानी सेम ऐसे। और किसी ने हमारी 1% भी हेल्प नहीं की। सब जो भी इधर मवेशियात थे, हेल्प लोगों की हमने खुद की है। किसी का कोई अमल दखल नहीं है इसमें। मासवा कल से आप एक समा वाले आए हैं, इसके अलावा हमने कोई मीडिया नहीं देखा। आपने आके हमारी को थोड़ी सी दिल में हौसला दिया है। ये देख सकते हैं आप, हमारी धान की फसलें जो हैं बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। स्कूल जाने से हम लोग का असर है, बाहर 4-4, 5-5 फीट पानी खा रहा है। क्योंकि कई जगह से तो रोड भी ब्लॉक है। रोड ब्लॉक होने की वजह से ना हमारे स्कूल ना कॉलेज हमारे कुछ भी जाने से बिल्कुल का असर है। हुकूमत से अपील है कि वो हमारे मसालत को हल किया जाए। धान की फसलें हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है, तबाह हो चुकी है। यहाँ पर जो धान की फसल है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है, क्योंकि ये सारा पानी जो है ये यहाँ पर मौजूद है, जिसकी नकासी नहीं हो रही। और फसलें जो हैं यहाँ पर वैसी की वैसी हैं। करीब के जितने भी इलाके हैं, मकान हैं, वो तमाम जो है वो ज़ेर आब हैं, उनमें मकीन मौजूद नहीं है। तहम मकीन वापस आने के लिए मुंतज़िर हैं कि जैसे ही पानी जो है वो उसकी नकासी आब होगी तब वो अपने घरों में वापस आ सकेंगे। इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनका ये कहना है कि 2 से 3 माह तक ये पानी ऐसे के ऐसे रहेगा और ज़ेर आब रहेंगे नशेबी इलाके। हुकूमती सतह पर बाकायदा तौर पर जो इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ, ताकि 2 से 3 माह जो पानी यहाँ पर कई फीट खड़ा रहेगा, जिसके बाइस ये फसलें मज़ीद शुरू नहीं कर सकते, उसके नकासी आब हो और मामूलाती जो ज़िंदगी है वो जल्द से जल्द जो है वो मामूल पे आए। जी